ऐसा है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में ये सेकंड टर्म है, दूसरा कार्यकाल है, और इस दूसरे कार्यकाल का माननीय मोदी जी का शासन का 1 वर्ष पूरा हुआ है। उस 1 वर्ष की उपलब्धि हम जनता तक हर घर में पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम तय हुआ है, जो 7 जून से 14 जून तक पूरे देश में हर घर में पहुंचाने की कंप्लीट है। और इसके साथ ही साथ जो कोरोना वायरस है, कोविड-19, इसके बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरती जाए, वो भी एक पत्रक पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हर घर में ये पत्रक पहुंचाएंगे। इसके लिए हर बूथ पर एक हमारा बूथ का अध्यक्ष और उसके साथ एक सीनियर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है, ताकि भीड़ भी ना हो और ये 2 आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी की 1 साल की उपलब्धि और कोविड-19 के बचाव के लिए जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो लेकर के और हर घर तक ये लोग पहुँचाएं। सर, जो ये घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे तो उस टीम में कितने सदस्य होंगे? जैसे धारा 144 भी लगी हुई है। हमारे 2, मैंने बताया ना कि हर बूथ पर हमारे 2 सिर्फ सदस्य आएंगे, एक बूथ का अध्यक्ष और एक सीनियर कार्यकर्ता, 2 आदमी पैम्पलेट लेकर के और हर घर में जा कर के पैम्पलेट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा वो कोई मास्क सभी टाइगर वगैरह इसके लिए इसके बाद जो सेकंड चरण है, जैसे अभी लॉकडाउन खुला है तो लोग बागों की भीड़ भी बाजार में, गलियों में, कामकाज में इसमें आना शुरू हुई है। तो अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई इस मास्क जो है, फेस मास्क, फेस कवर, इसका मास मूवमेंट चलेगा। उस मास मूवमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर ऐसी बस्तियों में, दलित बस्तियों में, कमज़ोर बस्तियों में, ऐसी जगह पर जहाँ के लोग ना तो वो अपने पैसे से हैंड सैनिटाइज़र खरीद सकते, ना वो मास्क खरीद सकते हैं, ऐसी बस्तियों में, ऐसे वार्डों में, गांव में, देहात में जा कर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उन ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में मास्क भी और हैंड सैनिटाइज़र भी वितरण करें। सर, आपकी पार्टी लेट नहीं होगी? जैसे बीजेपी से पहले जेजेपी और कांग्रेस सैनिटाइज समय पे। ऐसा है कि शुरू में तो क्योंकि लॉकडाउन था, इसलिए सब ने घर में रहना है और घर में मास्क की और हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इसकी असलियत में देखा जाए तो अब वो फेस आई है जिसमें हैंड सैनिटाइज़र का और मास्क का अपना रोल है इस बीमारी से बचने के लिए। क्योंकि अब अनलॉक हुआ है, बाहर निकले हैं, तो बाहर सभी लोग जो भी बाहर निकले वो फेस मास्क लगा करके निकले। घर में आने के बाद तो फेस हटा देता है मास्क को। इसलिए अब इस मास्क के भी वितरण की अभी, और क्योंकि हर कारोबार में वो आदमी जाएगा तो उसके हाथों को लगेगा, इसलिए हैंड सैनिटाइज़र की भी अब ही आवश्यकता पड़ी है और इस ठीक समय पर उसकी आवश्यकता अनुसार पार्टी ने इस निर्णय को लिया है। इसमें कितने मोर्चे मिलकर काम करेंगे? हमारे जिले में 6 मोर्चे हैं और हमारे जिले में 6 विधानसभा हैं, इसलिए हमने सारा काम जो हैंड सैनिटाइज़र और जो ये मास्क है, इसका वितरण का काम सभी मोर्चों को सौंपा है अलग अलग। इसमें हमारा जो महिला मोर्चा है उसके सुपर्द जो है हमने गन्नौर विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। इसी प्रकार से जो हमारा एससी मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा, उसके जिम्मे हमने सोनीपत विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसके जिम्मे हमने खरखौदा की जिम्मेदारी दी है। हमारा किसान मोर्चा है, उसके जिम्मे हमने राई विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। हमारा युवा मोर्चा जो है उसकी जिम्मेदारी बड़ौदा हल्के में लगाई है और हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसके जिम्मेदारी जो है वो हमने गोहाना विधानसभा में लगाई है। ये मोर्चे जो हैं सब गांव-गांव, घर-घर, गली में जा कर के और ये हैंड सैनिटाइजर और मास्क वितरण का काम
जैसे सर बड़ौदा का उपचुनाव भी होना है, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, वैसे तो पार्टी की लगातार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तो एक ऐसी कार्यशैली है कि वो लगातार काम करती रहती है। चुनाव आता है तो भी, चुनाव नहीं है तो भी वो लगातार राजनीतिक कार्य या कोई ना कोई समाज का सेवा का काम वो करती रहती है। अभी जैसे कोरोना का जो महामारी फैली तो कोई उसको ध्यान में रखते हुए हमने कोरोना के लिए जो है वो सारा सामाजिक कार्यक्रम, चाहे वो ज़रूरतमंद लोगों को पका हुआ खाना था या ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को कच्चा खाना ताकि वो अपने घर में पका लें, उस किस्म का सामान था, राशन था। और इस तरह की ये सारी चीज़ें पहले भी की हैं और आज भी हम कर रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से तो चुनाव जब आएगा, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम तो महामारी को देखते हुए एक सामाजिक दृष्टि से जो है भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में बीमारी को देखते हुए चुनाव आगे भी सरक सकता है। देखिए, मेरे ख्याल में तो तब तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अभी 5-6 महीने का टाइम है तो चुनाव में, तो बाकी उस समय की क्या परिस्थिति बनती है उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन का काम और भारत सरकार का काम। चुनाव गठबंधन में लड़े? बिल्कुल गठबंधन में रहेगा। पहली सीट किसकी होगी? बीजेपी की कैंडिडेट आएगा या जेजेपी का कैंडिडेट? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट आएगा। सर, सुनने में से भी आ रहा है चुनाव बीजेपी का होगा, कैंडिडेट जेजेपी का होगा। ऐसा क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है जी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत दमदार कार्यकर्ता हमारे हैं जो कैंडिडेट बन सकते हैं। और पिछले चुनाव का भी अगर आप रिजल्ट देखें, परिणाम देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा कैंडिडेट बहुत ही नॉमिनल उससे मार्जिन से जो है वो हारा है। सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है, तो निश्चित रूप से अब उस हार को भारतीय जनता पार्टी जीत में बदल देगी। सर, जैसे पिछले चुनाव में जो बड़ौदा का चुनाव हुआ था उसमें पैराशूट से ही आया था उम्मीदवार के, अब की बार भी इसी तरह से ये कोई हल्के नहीं? ये एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और इस राष्ट्रीय पार्टी में पूरा हमारा नेतृत्व देश का भी और प्रदेश का भी, तो इस जिम्मेदारी को बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करता है, उसके बाद वो कैंडिडेट का चुनाव करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ठीक कैंडिडेट को। क्या इस बार पार्टी चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। सर, बड़ौदा का उपचुनाव होना है, इस तरीके से गोहाना का जिला बनाने का नाम ऊपर आ रहा है। देखिए, अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से हमारी सरकार की तरफ से कोई जानकारी मुझे नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो हम स्वागत करेंगे अगर जिला बढ़ता है तो। बाकी मैं समझता हूँ कि इस देश के और इस प्रदेश के और इस सोनीपत जिले के और गोहाना के हित में क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर करके ठीक नहीं करेगी।